भूतिया हाईवे मौत का 13वां माइलस्टोन। रात के 11:45 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी। पूरे हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। चार दोस्त, जोगेंद्र, दीपक, सौरभ और विशाल, एक कार में जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे थे। अचानक कार के सामने एक पुराना माइलस्टोन दिखा, जिस पर लिखा था 13 किलोमीटर आगे मत जाना। चारों हंस पड़े। ये किसी की शरारत होगी, विशाल बोला। उन्होंने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही मिनट बाद उनकी कार का जीपीएस बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। सड़क वैसी ही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे उसी रास्ते पर बार बार घूम रहे हों। तभी सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। जॉनी बोला, रुको, शायद इसे मदद चाहिए। दीपक ने डरते हुए कहा, नहीं, यहां मत रुकना। लेकिन जोगेंद्र ने कार रोक दी। औरत धीरे धीरे कार के पास आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज सुनकर चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर तक कार में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अचानक विशाल ने पीछे देखा। सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन उसी समय कार के शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे। धीरे धीरे उन निशानों से एक वाक्य उभर आया, अब तुम वापस नहीं जाओगे। चारों घबरा गए। दीपक ने पूरी रफ्तार से कार दौड़ाई। तभी सड़क के बीचों बीच एक पुरानी बस खड़ी दिखाई दी। बस बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसकी सारी खिड़कियों से दर्जनों लोग चारों दोस्तों को घूर रहे थे। जोगेंद्र ने हॉर्न बजाया। कोई नहीं हिला। जैसे ही कार बस के पास पहुंची, बस अचानक गायब हो गई। अब सड़क पर केवल कोहरा था। कुछ दूर आगे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने चारों को देखते ही कहा, तुम लोगों ने उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठाया था ना? चारों हैरान रह गए। आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, वह औरत 25 साल पहले इसी हाईवे पर मारी गई थी। जो भी उसे रास्ता देता है, वह कभी सही सलामत घर नहीं पहुंचता। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत ढाबा छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ी, ढाबा भी गायब हो चुका था। पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ खाली मैदान था। अब कार अपने आप चल रही थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्टीयरिंग भी लॉक हो चुका था। कार तेजी से एक पुराने पुल की ओर बढ़ रही थी। तभी पीछे से वही औरत हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी पूरे हाईवे में गूंजने लगी। चारों ने पीछे देखा। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरा जला हुआ था। और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, आज मुझे 4 नए साथी मिल गए। अचानक कार पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। जोरदार धमाका हुआ। सुबह पुलिस वहां पहुंची। कार पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों दोस्त रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले कई लोगों का दावा है कि आधी रात के बाद एक सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, जो उसे गाड़ी में बैठा लेता है। वह फिर कभी अपने घर नहीं लौटता। अगर कभी रात में किसी सुनसान हाईवे पर कोई अकेली औरत लिफ्ट मांगती दिखाई दे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। हो सकता है वह इंसान न हो। समाप्त।